Welcome back, students, to your offline English class. Hope you are all going well. The Adventures of Toto. Now, today we are going to start the language work and writing work of the short stories that includes first story, The Adventures of Toto. As you remember the story, this is the story about the monkey, a mischievous monkey, small monkey, little monkey, and how he creates miscreants and how he makes mockery and how he makes them unhappy, spoiling things here and there, and how he tears their clothes, curtains, wallpapers, and आपने तो ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आज हम इसका करेंगे लैंग्वेज वर्क. So starting with the language work, first one is using the following phrases in sentences of your own. फर्स्ट वन इज़ आउट ऑफ प्लेस. आउट ऑफ प्लेस का मतलब होता है जिस सिचुएशन में जो चीज़ बोलनी चाहिए वो ना बोली जाए तो हम उसको बोल सकते हैं आउट ऑफ प्लेस. मतलब अगर आपको टॉपिक दिया जाए टीचर्स डे पे, यू हैव टू से समथिंग ऑन इन टीचर्स डे, और आप लेके आते हैं इंडिपेंडेंस डे का, दैट इज़ आउट ऑफ प्लेस, ठीक है. जो जिस सिचुएशन में सूट ना करे, दैट इज़ आउट ऑफ प्लेस. हिज क्रिटिसिज्म वॉज क्वाइट आउट ऑफ प्लेस. उसका जो क्रिटिसिज्म था दैट वाज क्वाइट आउट ऑफ प्लेस, मतलब वो उस सिचुएशन में जो वहाँ पर सिचुएशन थी वहाँ पर सूट नहीं कर रहा था. आउट ऑफ रीच हो गया पहुँच के बाहर. आपने अक्सर देखी होगी दवाइयों की बोतल्स पे या दवाइयों की जो स्ट्रिप्स होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन. तो इट मीन्स अपने बच्चों की पहुँच से उसको दूर रखिए. कीप दोज मेडिसिन्स आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रन. प्रोवाइड फॉर, प्रोवाइड होता है दिलवाना, मतलब अपने घर के लिए कोई चीज़ लाना, ठीक है. जैसे दे वर्कड हार्ड टू प्रोवाइड फॉर देयर लार्ज फैमिली. वो बहुत मेहनत करते हैं अपने लार्ज फैमिली को पालने के लिए, ठीक है. पालना पोसना हो गया प्रोवाइड फॉर. जो भी फैसिलिटीज़ देते हैं पेरेंट्स हों और वेदर दे आर द सन ऑफ ओल्ड पेरेंट्स, ठीक है. तो इस तरह से उनको अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है. टेकन अबैक, झटका लग जाना, एकदम से जैसे कोई शॉक न्यूज़ सुन ली हो तो एकदम से पीछे हट जाना. आई वॉज समवट टेकन अबैक बाय हिज र्यूडनेस. उसके र्यूडनेस, उसका जो बर्ताव था उसकी वजह से मुझे कुछ झटका सा लग गया कि मुझे इट मीन्स कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो ऐसा कुछ कर सकता था, ठीक है. तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दैट आई वॉज समवट टेकन अबैक बाय हिज र्यूडनेस. इन वेन हो गया बेकार. आई ट्राइड इन वेन टू स्लीप. मैं तो सोने की कोशिश कर रहा था बट बेकार हो गया, नींद नहीं आई. वेल टू डू हो गया ठीक ठाक, अच्छे खासे पैसे वाला, ठीक है. जैसे मिस्टर रामलाल इज़ अ वेल टू डू पर्सन ऑफ अवर टाउन. पैसे वाला ही नहीं, मीन्स फेमस पर्सन, दैट इज़ नोन एज वेल टू डू. मेक एन एग्जिट, एकदम से जैसे कोई अंदर आना और उसी टाइम बाहर निकल जाना. टू अवॉइड मीटिंग हर ही मेड अ क्विक एग्जिट. उससे मुलाकात ना करने के लिए एकदम से मैंने दरवाजे से एग्ज़िट कर लिया, ठीक है. एकदम से मैंने एग्ज़िट मार ली. तो एग्ज़िट हो गया निकल जाना, बाहर निकल जाना. गेट होल्ड, किसी चीज़ को पकड़ के रहना. आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ हर फॉर डेज बट शी इज़ नेवर एट होम. मैं उसको गेट होल्ड यहाँ पर जो है दैट इज़ कि वो मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है या मैं उससे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा है. देन आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट होल्ड ऑफ हर फॉर डेज बट शी इज़ नेवर एट होम. मैंने काफ़ी कोशिश की उससे मुलाकात करने की बट वो घर में कभी नहीं होती है. स्कूप अप, स्कूप अप होता है जैसे हम लोग कभी दोनों हथेलियों को जोड़कर ऐसे पाम्स दोनों हैंड्स को जोड़कर हम लोग पानी हाथ में लेते हैं, या ऐसे कोई भी चीज़ हम दोनों हथेलियाँ जोड़कर कुछ पकड़ने के लिए लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्कूप. एक मुट्ठी भर, जैसे ऐसे मुट्ठी भर. तो बच्चे द चिल्ड्रन वर स्कूपिंग अ फिस्ट फुल ऑफ सैंड्स. जैसे बच्चे जो हैं वो रेत कैसे उठाते हैं, दोनों हाथों में उठाकर ऐसे अपनी मुट्ठियों में भर देते हैं, ठीक है. तो स्कूप अप. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड. यूज़ टू का इस्तेमाल किया गया सेंटेंस में, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो सेम रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए. एंड वी हैव टू मेक द मॉडिफिकेशंस ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. जैसे पहले वाला है द क्वेश्चन वॉज सो डिफ़िकल्ट दैट ही कुड नॉट सॉल्व इट. क्वेश्चन इतना मुश्किल था कि वो उसको सॉल्व नहीं कर पाया,
ठीक है। अब इसका अगर हम टू इस्तेमाल करेंगे, टू हम इस्तेमाल करते हैं कुड नॉट एंड सो, जो यहाँ पर हमारा सो लगता है और कुड नॉट लगता है, नेगेटिव सेंस आती है, वो हटाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। द क्वेश्चन वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व, क्वेश्चन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो इसको सॉल्व नहीं कर सकता। शी इज़ सो वीक दैट शी कैनॉट स्टैंड, वो इतनी कमज़ोर है कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती है। शी इज़ टू वीक टू स्टैंड, वो खड़े होने के लिए बहुत कमज़ोर है। मीन्स आपने नेगेटिव सेंस चेंज किया बट मीनिंग इसका सेम रहा। ही इज़ सो क्लेवर दैट ही कैनॉट बी चीटेड, वो इतना चालाक है कि उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। ही इज़ टू क्लेवर टू बी चीटेड, वो धोखा देने के लिए वो बहुत ही चालाक है, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, वो बहुत चालाक है, उसको धोखा देना, ठीक है, उसको धोखा देना बड़ा मुश्किल है। इट वॉज सो हॉट दैट ही कुड नॉट स्टैंड इन द सन, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो धूप में खड़े नहीं रह सकता। इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू स्टैंड इन सन, धूप में रहने के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा धूप है। सिंपल से उसमें आ जाता है, खुद ही सेंस आ जाती है कि वो खड़े नहीं रह सकता। इट वॉज सो डार्क दैट ही कुड नॉट सी एनीथिंग, अंधेरा इतना ज़्यादा है कि वो कुछ देख नहीं पा रहा है। इट वॉज टू डार्क फॉर हिम टू सी एनीथिंग, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अंधेरा, वो कुछ अंधेरे में देखने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब वो अंधेरे में उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है उसको देखने के लिए। सो हेयर इज़ द language work of this short story, and we have completed this language work of this short story. After that we will do the writing work of this short story. Till then, go through these phrases and how to remove the sentences without making the change in the sentences. Go through this and read them. Okay, try to learn them. Till then, take care, stay home, stay safe.